तो व्यूअर्स अभी 6 बजे हैं और आज 24 तारीख है और मैं आई हूँ BL कपूर हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पीछे वो फिसल गई थी ना, तो मेरे बहुत दर्द हो रही है। तो मैं ना SOS वाली दवाई खा रही थी और जो बाकी BP के वो भी खा रही थी, पर दर्द बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा ही लेते हैं। अब पता नहीं कभी, अभी आज 6 बजे है, अभी पता नहीं अब कब नंबर आएगा। बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पे, अब तो वेट करना पड़ेगा, अखबारी पड़ लेती हूँ और क्या करना। हॉस्पिटल से पहले डॉक्टर को दिखा लिया है मैंने। 6 बजे मैं आ गई थी और अब 8 बजने वाले हैं। 8 बजने में 9 मिनट है ना। अब मैं जा रही हूँ घर वापस, फिर जाके रात को खाना बनाना है। दोपहर को तो रोटी खा ली थी, अब मैं सोच रही हूँ कुछ और बनाऊँगी। 2 टाइम रोटी मेरे से खाई जाती नहीं, पर चावल ज़्यादा बनाने नहीं है तो देखना पड़ेगा। और डॉक्टर ने क्या बोला वो तो मैं बाद में बता। देखो हम 5:30 निकले थे, घर से निकले थे, उसी NG के वो जो ऑटो होता है ना उसमें गए थे, और उसके बाद 6 बजे वहाँ पहुँच गए होंगे। और उसके बाद देखो 6 से ले अभी तो इन लोगों को मैंने आज 4 बजे भेज दिया था। डॉक्टर ही 4 बजे बैठते हैं, निकले ही 4 बजे हैं। मैंने कहा जल्दी निकलो, जाके नंबर लगवा। जब तक वहाँ पे हम पेमेंट वगैरह ना कर दें तब तक वो नहीं होता। फ़ोन करने से कुछ नहीं होता है कि आप फ़ोन कर दो और वो टाइम बता देंगे, तो फिर आप उस टाइम पे जाओगे। उससे पहले जितने भी लोग आ चुके होंगे उनके नंबर लग चुके होंगे। तो फिर कई बार तो मेरा आखिरी नंबर आया है, मेरे को पता है 4-4 घंटे मैंने वेट करी है। और आज क्या, फिर आज मैंने को 4 बजे भेजा था, फिर ये 5:30 तक वापस आए नंबर लगवा के। तो फिर ये घर आए वापस, फिर मैं इनके साथ दोबारा गई। ठीक है, फिर ये तो पता पैदल ही भाग जाते हैं, जहाँ मर्जी इनको हो पैदल ही चले जाते हैं, इनकी आदत ही है ना। तो जाते टाइम तो चलो हम उसी NG वाले वो ऑटो में गए, और वापसी में मैं पैदल आई हूँ। वो मैं पैदल पता है क्यों आई हूँ, क्योंकि देखो ना घर में हम बैठे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, फिर बैठ जाते खाते पीते रहते हैं, तो फिर वही है ना, ज़्यादा व्यायाम मैं कर नहीं पा रही, क्योंकि मेरे पीछे ही अभी इतनी दर्द शुरू हो गई। तो व्यायाम क्या करना है मैंने वो तो उसके बाद मैं वापस इनका हाथ पकड़ के पैदल ही आ गई। इनको भागने की पड़ी थी जल्दी, कि मेरे को बीच में छोड़ के भाग रहे थे, कह रहे थे मैं ना जाके जल्दी, मेरा टाइम हो गया है। वही उनका बैडमिंटन खेलने का, और फिर जो रनिंग करने का, व्यायाम कर, फिर घर आके व्यायाम करने का, ये सारा टाइम बेचारों का हो गया था। फिर कहते मुझे बड़ी भूख लगती है। अरे भाई तुम इतनी ज़्यादा बैडमिंटन भी खेलोगे, रनिंग भी करोगे, फिर बाद में अलग से एक्स्ट्रा व्यायाम भी करोगे आधा घंटा, तो तुम्हें भूख तो लगेगी ज़्यादा, है ना। जो ये सब नहीं करते उनको भूख कम लगती है। चलो जो भी है, फिर क्या हुआ, हम दिखा के डॉक्टर को मेरा इस पर थोड़ा सा पहले नंबर आया, मतलब मैं अभी भी पेशेंट थोड़े बहुत बैठे हुए थे, तो मेरा नंबर आ गया। मैं कहा चल मैं खुश हो गई, पर दिक्कत ये थी मैं 6 बजे की बैठी थी, नंबर आया था मैं क्या 8 बजे नंबर आया है। तो अभी 8:30 हुए ना, नहीं फिर 7:45 आ गया होगा। 10-15 मिनट डॉक्टर ने देखा है, उनको बताया सारा मैंने। उन्होंने पता क्या कराया, मैंने बोला कि लिख दो कोई पीछे वो कराने का, DEXA स्कैन लिख दिया शायद उन्होंने। मैं बोला MRI करानी, जो भी करानी, क्योंकि कहीं अंदर से इतनी ज़ोर से फिसली थी, कहीं अंदर से हड्डी कोई चटक वटक ही ना गई हो। सारा जोर भी तो रीढ़ की हड्डी पे पड़ा ना, चक्कर ये था। तो फिर पता क्या फिर हुआ ये कि फिर उन्होंने एक तो दवाई SOS वाली उन्होंने मुझे तो पिछली बार बताई थी कि जब बहुत ही ज़्यादा पेन हो तभी खानी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो अब पता, अब जो पेन हो रही थी ना, वो मेरे को भी यही दवाई खानी पड़ रही थी। मैं अपनी मायके में थी, तो वहाँ मैंने अल्ट्रासेट मंगाई थी 2 गोलियाँ, तो वो मैंने खा ली थी। चलो अल्ट्रासेट भी पेन किलर ही होती है। फिर यहाँ पे आके कहते अल्ट्रासेट जो है वो दोबारा खा लो। मैंने कहा लिख दिया उन्होंने, मेरे को लग रहा है अल्ट्रासेट, इस बार 2 दवाइयाँ और लिख दी हैं। पहले ढेर सारी दवाइयाँ थी। SOS वाली दवाई कहते दिन में 2 बार खाओ, और एक वो स्प्रे होता है वॉइलनी वाला स्प्रे, वो है मेरे पास पड़ा हुआ। वो कह रहे वो पीछे मारो। मैं कहा मैं तो पीछे दवाई वैसे ही लगवा लेती हूँ। जो है ना, कल ऑफिस जाएंगे, वहाँ से परमिशन लेकर आएंगे, तो मैं अपना DEXA स्कैन फिर कराऊंगी। वो डॉक्टर ने बोला मुझे, उन्होंने बोला कि अगर कोई दिक्कत निकली ना तो आपको स्पाइन वाले डॉक्टर के पास ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर वो जो कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पर हो सकता है ये दवाइयों से धीरे धीरे फ़र्क पड़ जाए। अभी तो वो कह रहे थे SOS 10 दिन तक खाओ, अंदर सूजन वूजन होगी तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा चल ठीक है ना। बाकी बहुत सारी BP की दवाइयाँ खा रही हूँ, 4 दवाइयाँ दिन में खाती हूँ, फिर रात को खाती हूँ। कह रहे गाबापिन तो नहीं बंद करी। मैं कहा नहीं वो नहीं बंद करी, वो तो मेरे को खानी है ना। वो कहते वो अच्छी होती है खानी, मतलब कि तुम्हारे लिए ठीक है वो तो मैं खाती हूँ। तो बस अब यही है कि मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, चलो शुक्र है। वो कहते हैं अपना ध्यान रखा करो। मैंने कहा अगर हड्डी टूट जाती ना तो सीधा ही फिर मेरे को स्पाइन वाले डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन ही करवाना पड़ता, अगर मेरी हड्डी टूट गई होती तो। हैं तो बस चलो जो भी है,
पेन तो अभी बहुत ही हो रही है, मैं SOS खा रही हूँ, थोड़ी 2-3 घंटे के लिए असर पड़ता है, फिर शुरू हो जाती है। पता है खाना भी बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल ही हो रहा है, मतलब